आज की सबसे बड़ी खबर, रांची में जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, एक नहीं 2 बार लाठीचार्ज हुआ है। दिन में जब छात्रों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की तो लाठियां बांध दी गई और अब से थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर। पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने थे और उन पर लाठियां चला दी गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कर्मियों ने लाठियां चलाई। तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले रांची से आई हैं जहां पर छात्रों पर लाठियां बरसा दी गई। ये लाठियां छात्रों पर क्यों बरसाई जा रही हैं? क्योंकि वो अपनी मांगे रख रहे हैं। वो किसी के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं। वो वहां पर किसी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बारिश में भीग रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को सीधे सीधे सरकार के सामने रख रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल, 2% के आगे डर है क्या? ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा कि 98% मांगे मान ली गई हैं, यानी सिर्फ 2% बची हैं। क्या 2% के लिए ये लाठियां भांजी गई? जब सरकार खुद कह रही है कि सारी मांगे मान ली गई, 98% मांग ली गई, तो 2% के आगे क्या है? 2% में क्या इस सरकार का डर छुपा हुआ है? क्या इस 2% में हेमंत सोरेन को फिर से याद आ रहा है वही सीबीआई जांच का दायरा जिसके चलते वो जेल जा चुके हैं? क्या उन्हें यह लग रहा है कि सीबीआई जांच होगी तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा? इस 2% में क्या उनका वही डर छुपा हुआ है? सवाल यही पूछ रही हूं, क्योंकि 98% अगर मांगे मान ली गई होती तो क्या वहां पर छात्र लाठियां खा रहे होते? क्या छात्र इस तरह प्रदर्शन कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। उनकी मुख्य मांग है सीबीआई जांच और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस 2% के आगे डर है। तस्वीरें आपको दिखाती हूं। वहां पर लाठियां भांजी गई अब से थोड़ी देर पहले। ये देखिए तस्वीर, पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। दूसरी तस्वीर दिखाइए, वहां पर छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद देखिए छात्रों ने खुलकर कह दिया मारो मुझे मारो, लेकिन मैं हटूंगा नहीं। सुनिए। हमको मारिए, आप मारिए, आप डंडा मारिए, सर मारिए, मारिए, मुआइए हमको, ऐसे में मुआइए, हमको मारिए। ये सरकार की तरफ से नहीं करेंगे। हमारा हक गया है, हमारा अधिकार गया है। हम सरकार से आग्रह पास किए, मैं मर रहा हूँ, पुलिस को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप मारिए, आप डंडा मारिए, सर मारिए, मारिए, मुआइए हमको, ऐसे में मुआइए, हमको मारिए। ये सरकार की तरफ से नहीं करेंगे। हमारा हक गया है, हमारा अधिकार गया है। हम सरकार से छात्र कह रहे हैं मारो हमें मारो। छात्र लाठी खाने को तैयार है लेकिन हटने को तैयार नहीं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त छात्रों पर दोबारा लाठीचार्ज हुआ उससे ठीक 2 घंटे पहले राहुल गांधी ने एक पोस्ट एक्स पर किया जिसमें उन्होंने कहा कि छात्रों पर किसी तरह की भी फोर्स का इस्तेमाल गलत है। छात्रों पर लाठियां नहीं चलाई जा सकती, वो बल प्रयोग के खिलाफ है। राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी इस सरकार का हिस्सा है। राहुल कह रहे हैं फोर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उधर 2 घंटे बाद इस तरह का लाठीचार्ज हुआ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। क्या राहुल गांधी कोई नहीं सुन रही है? झारखंड की सरकार, वहां 2 घंटे बाद इस तरह का उग्र लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को खदेड़ कर वहां से भगाया गया। वो छात्र जो सिर्फ अपनी मांगों को लेकर वहां पर खड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बयान दे दिया। वो कह रहे हैं राहुल गांधी के इशारे पर ही तो सब हो रहा है। आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं वो सरकार वहां चला रहे हैं।
क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? अब रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च रोकने के लिए भारी फोर्स तैनात की गई थी। मैं आपको कुछ तस्वीरें आज दिखाऊंगी जो आपको बताती हैं कि रांची में इस छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया। उससे पहले ये फोर्स की तैनाती देख लीजिए। आप जहां तक देखेंगे वहां पर आपको वहां पर पुलिस के तैनाती नजर आएगी। ये 12 बजे की तस्वीरें हैं। अब 12 बजे जब छात्रों ने प्रदर्शन की शुरुआत कर दी थी तो दूर तक आपको सिर्फ वहां पर फोर्स की तैनाती इसलिए नजर आएगी क्योंकि छात्रों को रोकना था। जरा देखिए इसे। इस रांची के प्रोटेस्ट की पूरी टाइमलाइन दिखाने वाली हूं। आपने देखा किस तरह से फोर्स की तैनाती थी। अब उसके बाद एक और तस्वीर देखिए, कटीले तारों को वहां पर लगा दिए गए। 2 तस्वीरें हैं। रात को जब कटीले तार वहां लग रहे थे तो सब हैरान थे और हमने जब ये रिपोर्ट किया कि छात्रों को रोकने के लिए इस तरह कटीले तार, तो अगले दिन देखिए जब छात्रों ने कटीले तारों से सामना किया तो उन तारों को हिला दिया क्योंकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि उनके लिए कुछ इस तरह का स्वागत सरकार करेगी। ये भी देखिए। बैरिकेड को तोड़कर छात्र आगे बढ़ गए क्योंकि ये बैरिकेड लगाए गए थे उन्हें रोकने के लिए। छात्रों ने कहा हमारी मांगे हैं, हम अपनी मांगों को लेकर आगे जाएंगे। देखिए किस तरह से कटीले तारों को छात्र हिलाते चले गए। उसमें कई लोग जख्मी भी हो गए। पुलिस ने वहां रोकने की कोशिश की लेकिन छात्र आगे बढ़े। सुबह से शाम तक होते होते लाठीचार्ज को रुकना चाहिए था कि नहीं रुकना चाहिए था? क्या संवाद का रास्ता और बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था? लेकिन शाम होते होते तो लाठीचार्ज दोबारा हो गया। विधानसभा के पास छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। ये दोपहर का लाठीचार्ज देख लीजिए। दोपहर में कैसे लाठियां भांजी गई हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब इसी के साथ छात्रों को खदेड़ने की जो प्रक्रिया हुई, छात्रों को वहां से खदेड़ने की जो कोशिश हुई, उसी में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पानी की बौछार फेंकी गई और उसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ। ये तस्वीरें बताती हूं कि छात्रों को कैसे आज हेमंत सोरेन ने अपने जन्मदिन के मौके पर कटीले तारों का गिफ्ट दिया। रांची पुलिस ने विधानसभा को किले में तब्दील किया। बॉर्डर जैसी कटीली तारों से अभेद्य घेरा तैयार कर दिया। छात्रों को रोकने के लिए 6 लेयर बैरिकेडिंग की गई थी। विधानसभा परिसर के बाहर भारी फोर्स तैनात की गई। विधानसभा के आसपास रास्तों पर जवान तैनात किए गए। झारखंड विधानसभा के बाद धारा 163 लागू कर दी गई। विधानसभा जाने वाले रास्तों को कई स्तरों पर बंद किया गया। कई जगह बैरिकेड के ऊपर खतरनाक कटीले तार लगाए जिनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। स्टेडियम से विधानसभा तक कई जगह बैरिकेडिंग की गई थी क्योंकि स्टेडियम से निकलकर छात्र 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाले थे। विधानसभा तक 2000 जवानों की तैनाती थी। रास्तों पर जगह जगह रायट कंट्रोल वैन की तैनाती की गई। रांची तक पहुंचने वाली बसों को बीच में ही रोका गया। अब प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि रांची आने से उन्हें रोक दिया गया क्योंकि वहां सिर्फ रांची के ही छात्र नहीं थे, पूरे झारखंड भर से छात्र आ रहे थे। छात्रों ने ऐलान किया है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले तो छात्रों ने यह कह दिया कि अब हम सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन से बात करेंगे क्योंकि हम पर लाठियां भांजी गई। तो ये बड़ी बात है कि जो छात्र अभी तक वार्ता के लिए तैयार थे, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी से वार्ता भी कर रहे थे, वो अब कह रहे हैं हम सिर्फ हेमंत सोरेन से बात करें।